हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके यहाँ से प्रैक्टिस होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आप जब क्लास में पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद हर चैप्टर का आप उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते हो और इससे ये पता चलता है कि आपके माइंड में एक सेट हो जाता है कि हम इस चैप्टर का कर रहे थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना, क्वेश्चन का आंसर देना ईजिली हो जाता है। लेकिन इसमें मिक्स क्वेश्चन है, यानी जैव प्रक्रम में आपको जो देखेंगे तो 4 पार्ट है। 4 पार्ट में आपका है, आपका पहला पोषण है, फिर आपका श्वसन है, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा परिवहन, फिर उत्सर्जन। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग उसमें दिया गया है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में आपको सब के सब एक ही में मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए फटाफट अपना प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको केवल 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर रोज़ आप कहेंगे तो एक दिन में 2 या 3 पार्ट हो जाएगा, या फिर आपको पर डे एक पार्ट मिलेगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कंप्लीट करना होगा। तो आइए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी जैव प्रक्रम का, जो कि क्लास 10th क्लास का चल रहा है और ये बायो का चैप्टर है, यानी फर्स्ट चैप्टर है बायो का। तो पहला क्वेश्चन करें कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख्य गुहा से, ग्रसनी से, आमाशय से या छोटी आंत से। यानी कि जब भी हम भोजन करते हैं, यानी खाद्य पदार्थ को अंदर लेते हैं, तो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, यानी कहाँ से पचना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा, वहीं से क्या हो जाता है, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आहारनाल के होते हुए अंदर चला जाता है। तो पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख्य गुहा से। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाते हैं। ऐसे कौन सी मतलब पोषण की विधि है कि जो जनन और अपने वृद्धि के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण या परपोषण, पोषण या फिर स्वपोषण। तो उसे कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। यानी वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोषण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि अमीबा आप देखे होंगे एकदम इस प्रकार से अमीबा होता है, और अमीबा में कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसे रसधानी कहते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ ऐसे मुंह जैसा बना रहता है ये जो है आपका, तो इसको कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद। तो जो भी भोजन अंतर्ग्रहण करता है यानी खाद्य पदार्थ को लेता है, तो अमीबा जो लेता है वो कूटपाद के माध्यम से ही लेता है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। और इसका पाचन कहाँ हो जाता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या हो जाएगा, भोजन रसधानी, यानी जो ये भोजन रसधानी है इसी में इसका क्या होता है, पाचन होता है। चलिए, ये एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन करके वायुमंडल में CO2 होना चाहिए, CO2 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है, वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट है, तो आप सभी को पता है कितना है, 0.03%। अगर पूछ दे CO2 में केवल कार्बन का कितना प्रतिशत उपलब्ध है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी मात्रा है, तो आपको बताना है 27.3%। अगर ऑक्सीजन के पूछ दे तो 27.3 को छोड़ करके क्या हो जाएगा आपका 72.7%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा, और ये हमारा जो हो जाएगा कार्बन की मात्रा, यानी कि CO2 गैस में ये अवेलेबल होता है, यानी इसकी इतनी मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा करें कि अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं, काइन कहते हैं, चाइल कहते हैं, पीत कहते हैं, या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इजीली क्वेश्चन था, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतीय कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा करेंगे, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के पाचन में सहायक होता है टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज या लैक्टेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है, पीतरस, अग्नाशय रस या आंत्र रस, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और एंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि बोले ही थे कि पहला सेट में हमारा कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। आप कहेंगे तो आगे क्वेश्चन भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन शुरू फेज में आप क्या कीजिए कि 10-10 क्वेश्चन डेली लगाया कीजिए। डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप बिहार बोर्ड में जो भी अपना क्वेश्चन सेट होता है तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मैच करने वाले हैं, या फिर पिछला पेपर जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर आप उसे मिला सकते हैं, यानी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन या इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। आपको पता है गोंद कहाँ से प्राप्त होता है, बबूल से। जो लोग भारतीय वन को फॉलो करते होंगे, लास्ट पेज में दे रखा है, किसमें दे रखा है, तो आपको परिवहन की उत्सर्जन चैप्टर में दे रखा है ये पूरा। अगला है टेनिन चाय पत्ती में। रेजिन कहाँ से, चीड़ एक पौधा है और इसी में से क्या मिलता है, रेजिन निकलता है। तो ये सभी के सब क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ हैं। और चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसी के पार्ट, यानी कि जैव प्रक्रम से ही कुछ 10 क्वेश्चन और आएंगे जो इससे बिल्कुल अलग होंगे। और आपके ऐसे 15 से 16 सेट, यानी कि अगर हर चैप्टर की बात करें तो 10 से 15 सेट तो आपको मिल ही जाएंगे, यानी कि 10-10 क्वेश्चन का 10 से 15 सेट मिल जाएंगे। तो आप मिला सकते हैं, अगर मिनिमम लेकर चले जाए तो आपको 10 क्वेश्चन और 10 सेट, यानी कि 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से यहाँ से मिल जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर भारतीय भवन लेके चलेंगे तो हर एक जो बुक है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया, तो उसके जो पिछले लास्ट पेज में आप देखते हैं तो वहाँ हर एक चैप्टर का अलग अलग करके अपना ऑब्जेक्टिव दे रखा होता है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी 50-60 जैसा रेंज होता है, यानी जितना बड़ा आपका चैप्टर होता है उसी के माध्यम से वो दे रखा होता है। तो आप वहाँ से भी कैच कर सकते हैं। और ये आप अगर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें, यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्टिवों को, नए ऑब्जेक्टिवों से आप रूबरू होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेट की ओर भी बढ़ेंगे। अगर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके और एक बार शेयर कर दें ताकि आप भी जानें और आपके फ्रेंड भी जानें।